जय श्री राम भक्तगणों। आज की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रघुनाथ जी को अपना सर्वस्व समर्पण कर उनके चरण कमलों की वंदना की है। आइए सत्संग के माध्यम से सुनते हैं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला कि फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष मारधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि मन वचन और कर्म से मैं कमल नयन, जिनके नयन कमल के समान हैं, जो धनुष और बाणधारी हैं और जो भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले हैं और उन्हें सुख देने वाले हैं, उन भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अर्थात रघुनाथ जी तो सर्व समर्थ हैं ही, और उनके मैं चरण कमलों की, जो उनके चरण हैं वो कमल के समान हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और आगे उन्होंने क्या कहा? गिरा अरथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिन नहीं परम प्रिय खिन्न। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और उसकी जल के लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि वाणी और जल एक ही टाइप के हैं, लेकिन वाणी का और उसके अर्थ और जल है वो उसकी लहर के समान कहने में अलग अलग हैं। भले वाणी और जल एक तरीके से दोनों समान हो सकते हैं, लेकिन जो उनके अर्थ हैं वो बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे वाणी के जो अर्थ होते हैं वो अलग होते हैं, और जैसे जल होती है उसकी लहर भी अलग होती है। तो इसी प्रकार दोनों कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक ही हैं। जैसे कि वाणी होती है, जैसे कि वाणी अर्थात जो हम बोलते हैं, हम जो बोलते हैं उसके अर्थ भले अलग अलग हो सकते हैं। हम जो भी बोल रहे हैं वो एक प्रवाह में रह कर के बोलते हैं, और उसका अर्थ अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। उसी प्रकार जल होता है। जल एक प्रवाह में बह रहा है, किंतु वो जल विपरीत दिशा में जाता है तो वो तालाब बन जाता है, और सीधी दिशा में जाता है तो वो समुद्र में गिर जाता है। किंतु दोनों के अर्थ होते हैं वो बिल्कुल वास्तव में सेम होते हैं, अर्थात बिल्कुल समान होते हैं। जैसे कि वाणी बहती जाती है, अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, वैसे भी जल होता है वो जल बहती जाती है, किंतु उसकी लहर का जो वेग होता है वो अलग अलग हो सकता है। किंतु वाणी और जल एक ही प्रकार कह सकते हैं। तो उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि सीता और राम जी दोनों एक ही हैं। हम सीता माता को वाणी कह सकते हैं, राम जी को जल कह सकते हैं, किंतु वास्तव में दोनों अलग अलग हो करके भी एक ही हैं। तो मैं उनकी चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाणी और जल को सीता राम जी का
समान बताया है। जैसे कि वाड़ी बहती जाती है, जल बहता जाता है। वाड़ी के अर्थ अलग हो सकते हैं, जल की धाराएं अलग हो सकती हैं, किंतु दोनों का स्वभाव एक जैसा है। दोनों का जो स्वभाव है वो एक जैसा है। इस वजह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम और सीता जी को एक ही माना है और उन दोनों की चरणों की वंदना की है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।